हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक 1 का यूनिट 3 का टॉपिक सबस्पेस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी डेफिनेशन, इसका रिजल्ट और कैसे हमने एग्जांपल्स को प्रूव करना है कि दिस इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। ओके, तो इस पार्ट में हम करेंगे प्रूव करना है कि सबस्पेस है, और नेक्स्ट पार्ट में हम वो सभी सबसेट्स हम डिफाइन करेंगे जो सबस्पेसेस नहीं होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी। लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। W क्या है? सबसेट ऑफ V। देखिए V का हमें वेक्टर स्पेस का कोई भी एक सबसेट गिवन होगा, W डिफाइन होगा एग्जांपल्स में। ओके, देन W को हम सबस्पेस कैसे कहते हैं? देखिए ये तीन तरह से होगी इसकी डेफिनेशन। एक तो ये है, ये डेफिनेशन प्रॉपर है इसकी। अगर हमें सबस्पेस की डेफिनेशन पूछी जाए तो हमने ये डेफिनेशन देनी है इसकी। ओके, और एक होता है कि जब हमारे पास प्रूव करना हो हमने कि W इज अ सबस्पेस ऑफ V, तो उसके लिए अलग से डेफिनेशन होती है इसकी, अलग से रिजल्ट उसमें डिस्कस होता है। और एक जिन क्वेश्चंस को हमने प्रूव करना है या चेक करना हो कि W इज नॉट सबस्पेस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। ओके, तो उन केसेस में हम अलग से रिजल्ट्स यूज करते हैं फिर। ओके, मीन्स तीन तरह से इसमें रिजल्ट यूज होंगे अगर इसको इजीली करना है चैप्टर को। ओके, तो पहले अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाए आपसे तो सिर्फ आपने यही इसको डिफाइन करना है कि V एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड F, W सबसेट है ऑफ V, देन W इज कॉल्ड सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ W itself is a vector space under addition and scalar multiplication। ओके, क्योंकि हमने वेक्टर स्पेस प्रूव किया हुआ है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्सियम्स। ओके, सो W को भी हम बोलेंगे W itself is a vector space under addition and scalar multiplication। ओके, अब आगे दो रिजल्ट्स हैं इसके। देखिए V जो है वेक्टर स्पेस, इसके सबसेट कैसे हो सकते हैं? एक तो जीरो होगा, एक होगा V itself। ओके, ये दोनों जो सबसेट्स होंगे इसके, दीज आर बोथ आर सबसेट्स ऑफ V, और इनको हम बोलते हैं, क्योंकि ये सबस्पेसेस होंगे ही होंगे। ओके, और इनको हम बोलते हैं ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सबस्पेसेस बोलते हैं इनको। ओके, और अदरवाइज इन दोनों के अलावा कोई भी हो और जो होगा अगर डिफाइन होता है हमारे पास सबसेट, तो उसको हम बोलते हैं, अगर वो सबस्पेस प्रूव हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल सबस्पेस। क्लियर? ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। आगे ये एक ही रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस ही आते हैं इसमें। ओके, थ्योरम क्या है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF टू बी सबस्पेस ऑफ V इज दैट अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू W फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, एक्स वाई बिलोंग्स टू W। ओके, ये हम प्रूव करते हैं क्योंकि अगर हमने प्रूव करना है W इज अ सबस्पेस ऑफ V, तो इसके लिए सिंपली हमने क्या प्रूव करना है? अल्फा बीटा जो होंगे फील्ड के एलिमेंट्स होंगे। ओके, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ। एफ यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर भी गिवन हो सकता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकता है, वो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे जो भी एग्जांपल होगी। ओके, और एक्स एंड वाई दो एलिमेंट्स लेने, हमने हमारे पास जो भी डब्ल्यू गिवन होगा उसमें से दो एलिमेंट्स लेंगे हम, जैसे एक्स एंड वाई हमने दो एलिमेंट्स लिए फ्रॉम डब्ल्यू। देन हम प्रूव कर देते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ऑल्सो इज एन एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। अगर ये प्रूव हो जाए तो दैट मीन्स डब्ल्यू इज सबस्पेस ऑफ वी। बाकी जब हम एग्जांपल करेंगे उसमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ओके, तो इसका प्रूफ जरूर करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थ्योरम। क्लियर? थ्योरम्स जो होंगी मैं इंपॉर्टेंट नहीं करवाती हूँ, ज़्यादा जो आलतू फालतू होती हैं वो नहीं मैं करवाती। ओके, तो इसकी नेसेसरी कंडीशन कैसे प्रूव करनी है हमने? देखिए W इज अ सबस्पेस ऑफ VF। एक और डेफिनेशन है W सबस्पेस की। ओके, ये क्या होती है? देखिए, क्योंकि ये थ्योरम में यूज हो रही है इसलिए बता रही हूँ, अदरवाइज ये बताने की जरूरत भी नहीं थी। देखिए, X एंड Y बिलोंग्स टू W अगर X प्लस Y भी W का ही एलिमेंट हो जाए, एंड अल्फा बिलोंग्स टू F एंड X बिलोंग्स टू W, अल्फा इंटू एक्स भी W का एलिमेंट हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं W इज सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम किसी भी दो एलिमेंट्स को कंपोज करें तो हमारे पास सेम वही एलिमेंट, वही उसी सेट का एलिमेंट हो। जैसे हमने विद एडिशन दोनों एलिमेंट्स को कंपोज किया, x प्लस वाई उसी एलिमेंट में उसी सेट में आ गई, तो इसको हम बोलते हैं W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। आगे किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया उस एलिमेंट को और वही सेट में आ गया, तो इसको हम बोलते हैं W इज
क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये ऐसे बोला जाता है इनको। अब इसको हम यूज करेंगे इसमें। नाउ लेट डब्ल्यू बी द सबस्पेस ऑफ वी एफ, let alpha beta belongs to f and xy belongs to w. now alpha belongs to f and x belongs to w, क्योंकि w क्या है, सबस्पेस। w अगर सबस्पेस होगा तो w अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये क्लोज्ड है। सो अल्फा इंटू एक्स इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ w। सिमिलरली बीटा इंटू वाई इज ऑल्सो बिलोंग्स टू w। ओके, नाउ अब दोनों एलिमेंट्स हो गए, अल्फा एक्स भी हो गया, बीटा वाई भी हो गया, आर एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू। अब डब्ल्यू अगेन इज अ सबस्पेस ऑफ वी, सो डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, सो दोनों की जो एडिशन होगी वो भी डब्ल्यू का ही एलिमेंट होगा फॉर ऑल दिस। सो ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन क्या है इसकी कि डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ वी, देन वी हैव टू प्रूव अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर ऑल दिस। क्लियर। अब इसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या है, सफिशिएंट कंडीशन है गिवन है इसमें फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये तो इसकी कंडीशन गिवन है अब। और हमने प्रूव क्या करना है, डब्ल्यू इज सबस्पेस ऑफ वी। डब्ल्यू इज सबस्पेस ऑफ वी का मीनिंग क्या होगा, हमने प्रूव करना है डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, बिल्कुल सिंपल है ये। क्या करना है, सिंपली हमने पहले अल्फा और बीटा को 1 1 ले लो तो हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो क्लियर हो गया डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, एंड नेक्स्ट बीटा को 0 ले लो तो इससे क्लियर हो गया अल्फा एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, सो दिस इम्प्लाइज डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गई इसकी थ्योरम। क्लियर। अब आगे हम एग्जाम्पल्स करेंगे जिसमें मैं सिखाऊंगी आपको कि कैसे प्रूव करना है डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ वी। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखिए, इसको पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो को देखो, क्योंकि लास्ट में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगी इसके साथ रिलेटेड। ओके, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चले कि कैसे कैसे इनको सॉल्व करना है हमने। क्लियर। नाउ लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी द फिक्स्ड एलिमेंट्स ऑफ एफ फील्ड। ओके, शो दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखिए डब्ल्यू के एलिमेंट्स कैसे होंगे, अब एक्स वाई जेड जो भी यहाँ गिवन होता है वो होते हैं एलिमेंट्स इसके, और उनकी कंडीशन हमें गिवन होती है यहाँ। क्लियर। ये समझना सीख लो पहले कि W कैसे गिवन होता है हमें। W के जो एलिमेंट्स की टाइप होगी वो यहाँ होगी, यहाँ से हमें पता चलेगा कि इसके एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, और ये होती है एलिमेंट्स की कंडीशन। अगर हम ये कंडीशन प्रूव कर दें तो इसका मीनिंग हो जाता है कि W को प्रूव कर दिया, सबस्पेस प्रूव कर दिया हमने। ओके, एक्स वाई जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ इज अ सबस्पेस ऑफ V3F, ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, जैसे 0 अगर हम करें, देखिए एक्स वाई जेड। क्लियर। अब देखिए अगर हम करें फॉर 0,0,0, क्योंकि सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है कि हमने W को नॉन एम्प्टी प्रूव करना है। नॉन एम्प्टी प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम जो भी एलिमेंट हमें गिवन होगा वहां हम 0 0 लेकर देखेंगे। जैसे यहाँ एक्स वाई जेड एक ऑर्डर ट्रिपल है ये, ओके, पॉइंट है ये, तो इसमें हमने क्या पुट करना है, एक्स की जगह पर 0, वाई की जगह पर भी 0, जेड की जगह पर भी 0 पुट करना है। नाउ फॉर 0 0 0, अब इसमें हम पुट करके देखेंगे एक्स वाई जेड को 0 कि राइट साइड के ऊपर हमारे पास 0 आ रहा है या नहीं। ओके, तो ये हमेशा आएगा ही आएगा इसमें, तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0, सॉल्व करके कितना आ जाएगा 0। दिस एम्प्लाइज 0,0,0 बिलोंग्स टू W। क्लियर हो गया। दिस एम्प्लाइज W इज नॉन एम्प्टी। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। क्लियर। नाउ सेकेंड स्टेप क्या होता है, क्लियरली हमने लिखना है W इज सबसेट ऑफ V3। ओके, ये लिखना ही लिखना है हमने, W इज अ सबसेट ऑफ V3। नाउ कम टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F। अगर देखिए यहाँ फील्ड F होगा तो F लिखेंगे यहाँ, अगर सेट ऑफ रियल नंबर होगा तो यहाँ R लिखेंगे। मीन्स अल्फा बीटा जो लेने हैं हमने वो इसमें से फील्ड में से लेना है, जो भी जिस तरह का भी ये सेट होगा। ओके, एंड और इसके जो W के एलिमेंट्स लेते हैं हम, W के एलिमेंट्स कौन से लेंगे, U एंड V बिलोंग्स टू W, वेयर अब U के एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, क्योंकि X Y Z टाइप के हैं तो इसको हम लिखेंगे X1 Y1
Z1। एंड V के एलिमेंट्स कैसे होंगे, क्योंकि दो तरह के एलिमेंट्स लिए हमने x2 y2 z2। क्योंकि देखिए जब भी हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स कई तरह के होते हैं। ओके, तो जैसे हम अगर सेट ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, मैट्रिसेस के टाइप के। फंक्शंस की बात करते हैं तो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स टाइप के फंक्शन इसके जो एलिमेंट्स होंगे। ओके, और इसमें है अब पॉइंट्स टाइप के, तो हम इनकी फॉर्म किस टाइप से लेंगे, पॉइंट की फॉर्म में, एक्स वाई जेड की फॉर्म में लेंगे। ओके, तो जैसा भी क्वेश्चन होगा, जैसा भी हमें डब्ल्यू गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम इसके एलिमेंट्स लेते हैं। ओके, तो u आ गया, v हो गया, इसके अकॉर्डिंग ही हमने इसके एलिमेंट्स ले लिए। नाउ वी फाइंड अल्फा u प्लस बीटा v, ये अब हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, नाउ दिस इज इक्वल टू, क्योंकि हमने अब प्रूव क्या करना है, a x प्लस बी वाई प्लस सी जेड को 0 के बराबर। तो पहले हम क्या करेंगे, अल्फा u प्लस बीटा v को सॉल्व करेंगे। ओके, दैट इज अल्फा u क्या है हमारे पास, x1 y1 z1, सभी में ऐसे ही सॉल्व करना है हमने, x2 y2 z2। क्लियर, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इनको सॉल्व करेंगे, अल्फा x1 अल्फा y1 अल्फा z1 प्लस बीटा x2 बीटा y2 बीटा z2। अब इनको ऐड करेंगे, क्योंकि वेक्टर स्पेसिस का जो मैंने बेसिक करवाया था वो यही यूज होगा। ओके, इसीलिए करवाया था मैंने कि सम ऑफ वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट कैसे निकालना होता है उसमें। ओके, जो भी बेसिक्स किए हमने वो सभी यहाँ यूज होंगे। अब अल्फा x1 प्लस बीटा x2 अल्फा y1 प्लस बीटा y2 अल्फा z1 प्लस बीटा z2। क्लियर, अब ये देखिए 3 फॉर्म्स में ही आ गया, जैसे ये पॉइंट की फॉर्म में ना, फर्स्ट एक्स वाई कोमा जेड, ये सेम ऐसे ही आ गया, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड पॉइंट, ये हो गया थर्ड। ओके, ये सभी पॉइंट्स आ गए इसकी इसी टाइप से। अब हमने इसको प्रूव करना है सच डैट, अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, a इंटू ये आ गया, मीन्स फर्स्ट की जगह पर अल्फा x1 प्लस बीटा x2। क्लियर, प्लस b इंटू सेकेंड वाला फॉर्म अल्फा y1 प्लस बीटा y2 प्लस c इंटू ये थर्ड वाला अल्फा z1 प्लस बीटा z2। ये x पॉइंट हो गया, ये y पॉइंट हो गया, ये z पॉइंट हो गया, यहाँ होगी। क्लियर, अब इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अल्फा 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 सभी में कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर क्या आएगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1। क्लियर, प्लस बीटा 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 सभी में कॉमन निकाल दिए, ये भी ax2 by2 प्लस cz2। नाउ दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू, अब देखिए अगर हमने कहा है कि x1 y1 z1 बिलोंग्स टू w, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सच डैट ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इज इक्वल टू 0। अगर हमने बोला है x2 y2 z2 बिलोंग्स टू w, इसका मीनिंग क्या हुआ, ax2 प्लस by2 प्लस cz2 इज इक्वल टू 0। चाहे स्टार्टिंग में ये पहले ही लिख सकते हैं आप। ओके, तो इनमें से वैल्यू कैसे आ गई, 0 प्लस बीटा इंटू 0, तो कितना आ गया, 0। सो हमने प्रूव कर दिया, दिस इम्प्लाइज अल्फा u प्लस बीटा v बिलोंग्स टू w फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू f and u comma v belongs to w. So this implies w is subspace of v. Subspace of v. क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे और क्वेश्चंस करेंगे, वो सॉल्व होंगे अब। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड है v इज इक्वल टू, अब देखिए जो v सेट है हमें गिवन है सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस वेयर n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिसेस का है, बी अ वेक्टर स्पेस ओवर रियल्स। ओके, जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, रियल नंबर्स। देखिए इसको पढ़ना भी सीखो पहले, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी हो क्वेश्चन की पूरी तरह से। ओके, जैसे ए है मैट्रिसेस, सेट ऑफ मैट्रिसेस है, वी इज अ सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस। मैट्रिसेस कैसे होंगे, सच डैट, इनकी क्या कंडीशन है, n क्रॉस n ऑर्डर के, मीन्स स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे। ये इज अ वेक्टर स्पेस ओवर रियल्स
show that W is equal to set consisting of all the symmetric matrices. ओके, तो जो W सेट हमें गिवन है, ये सेट कैसा गिवन है? सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, या सिंबॉलिकली इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, A सच डेट सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस. मैट्रिसेस कैसे होंगे? A इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n, मीन्स स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे विच आर सिमेट्रिक. सिमेट्रिक को हम कैसे बोल सकते हैं? AIJ इज इक्वल टू AJI. अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, बस इतना फर्क होगा इसमें. ओके, इज अ सबस्पेस ऑफ V. नाउ सिंस, अब देखिए जो जीरो मैट्रिक्स होता है सिमेट्रिक ही होता है, वो चाहे उसमें ट्रांसपोज लें. सिमेट्रिक, पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका ट्रांसपोज अगर लें हम तो सेम वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेयर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्लियर? नाउ जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, अगर हम जीरो मैट्रिक्स लें, पहले तो सबसे पहले स्टेप हमने जीरो ही लेना होता है. जीरो मैट्रिक्स लिया हमने. ओके, सो W इज नॉन एम्प्टी. सेकेंड, W इज सबसेट ऑफ V. थर्ड स्टेप क्या होगा? अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R. अब इसके जो एलिमेंट्स हैं, वे एलिमेंट्स मैंने पहले ही बताए हैं आपको. जैसे भी एलिमेंट्स होंगे वैसे ही लेने हैं हमने. जैसे यहाँ A मैट्रिक्स जो है, दिस इज एलिमेंट ऑफ W. तो जो हम एलिमेंट्स लेंगे, अब क्या लेंगे? वो भी हम मैट्रिसेस की फॉर्म में ही लेंगे. तो कैसे लेंगे? कैपिटल U कैपिटल V, क्योंकि मैट्रिसेस के लिए हमेशा कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं हमने. कैपिटल U कैपिटल V आर एलिमेंट्स ऑफ W सच डेट अल्फा U प्लस बीटा V. अब इसके बारे में बात करनी है हमने. ओके, नाउ U एंड V क्या है? आर एलिमेंट्स ऑफ W. सो क्या होगा? U एंड V क्या होंगे? सिमेट्रिक मैट्रिसेस. अगर हम इनके साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस रहेंगे. अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस रहेंगे, क्योंकि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस आल्सो सिमेट्रिक. ओके, सो अल्फा U प्लस बीटा V इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस दिस इज एलिमेंट ऑफ W. सो W इज अ सबस्पेस ऑफ V. क्लियर? फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R. देखिए अब यहाँ R लेना है हमने, क्योंकि ये R ही है सभी की. ओके, एंड U V बिलोंग्स टू W. क्लियर? नाउ नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन. लेट V इज सेट ऑफ मैट्रिसेस. मैट्रिसेस कैसे हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस विद अ वेक्टर स्पेस ओवर रियल्स. शो दैट W इज सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस. अब यहाँ मैट्रिसेस किस टाइप के होंगे? वेयर AX इज इक्वल टू XA. इनकी कंडीशन ये होगी, वेयर X इज एलिमेंट ऑफ V इज अ सबस्पेस ऑफ VR. ओके, नाउ अब क्योंकि देखिए जो पहले हमने क्या लेना है, अब जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स के ऊपर अब हम अप्लाई करके देखेंगे. जीरो इंटू एक्स क्या आएगा? जीरो. एक्स इंटू जीरो भी क्या आएगा? जीरो मैट्रिक्स. सो ये जीरो आ गया, ये जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है ये. ओके, ओ की तरह इसको डिफाइन करना है. दिस एम्प्लाइज जीरो मैट्रिक्स इज एलिमेंट ऑफ W. सो W क्या हो गया? नॉन एम्प्टी. ओके, नाउ सेकेंड, क्लियरली W इज सबसेट ऑफ V. क्लियर? ये सबसेट ही होते हैं हमेशा. नाउ सेकेंड, अब थर्डली हमने देखना है, नाउ सच डैट लेट P एंड Q आर एलिमेंट्स ऑफ W. क्योंकि W के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? मैट्रिसेस. तो हमने मैट्रिसेस ही लेने हैं. P एंड Q आर मैट्रिसेस ऑफ W. अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R सच डैट. अब देखिए P इज एलिमेंट ऑफ W, तो इसके अकॉर्डिंग कंडीशन क्या होगी? PX इज इक्वल टू XP. Q इज एलिमेंट ऑफ W, इसके अकॉर्डिंग क्या होगी डेफिनेशन की? QX इज इक्वल टू XQ. अब हमने किसको प्रूव करना है? अल्फा P प्लस बीटा Q को प्रूव करना है एलिमेंट ऑफ W. ओके, सो हम क्या लेकर चलेंगे? अब लेफ्ट साइड लेकर चलिए हमने. इसको अब सॉल्व करेंगे और इसको प्रूव करेंगे X इंटू दिस वन. तो ये प्रूव हो जाएगा दिस इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ W. ओके, तो इसको अब देखिए सॉल्व कैसे करना है. अल्फा PX प्लस बीटा QX, ये आ गया. नाउ दिस इज इक्वल टू अल्फा. PX को क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस? XP. सेम ऐसे QX को लिख सकते हैं XQ. क्लियर? नाउ अल्फा को अंदर ले लिया, X को अब दोनों साइड में बाहर निकाल लिया. X को दोनों में कॉमन निकाल लिया बाहर. अल्फा P प्लस बीटा Q आ गया. सो ये प्रूव हो गया दिस इंटू X इज इक्वल टू X इंटू दिस मैट्रिक्स. सो दिस इज एलिमेंट ऑफ W. क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे हमने प्रूव करना है सब स्पेसिस. साथ में मैंने आपको ये आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आप ट्राई कर लेना. फर्स्ट एंड दो क्वेश्चंस हैं इसमें. ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं इसमें हिंट भी दे देती हूँ. जैसे V इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ओवर R. W इज अ सबस्पेस ऑफ VF. अब इसमें देखिए एलिमेंट्स कैसे लेने हैं. अब हमने GX एंड HX आर एलिमेंट ऑफ W. अल्फा एंड बीटा आर एलिमेंट्स ऑफ R. ओके, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R. GX and HX are W.
ओके तो उसके अकॉर्डिंग देखिए जी एक्स इज एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, तो इसके अकॉर्डिंग हमने सभी जगह पर लिखना है वाई वाई की जगह पर जी एक्स, और एच एक्स के लिए एच एक्स सभी जगह पर एच एक्स लिखना है। ओके जब हम फिर ऐड करके दिखाएंगे अल्फा जी एक्स प्लस बीटा एच एक्स, फिर ये हम लेफ्ट साइड इसकी लेकर चलेंगे और इसमें y की जगह पर अल्फा जी एक्स प्लस बीटा एच एक्स पुट करके दिखाएंगे और इसको आगे आगे सॉल्व करके 0 के बराबर इसको प्रूव कर देंगे। क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, B3 है ए बी सी एलिमेंट्स वेयर ए बी सी आर तीनों क्या है इसमें रियल नंबर्स, बी वेक्टर स्पेस ओवर रियल, शो डैट W इज इक्वल टू 0, B, C आर रियल नंबर्स इज अ सबस्पेस ऑफ V3R। ओके अब इसमें पॉइंट्स कैसे लेने हैं हमने, U इज इक्वल टू 0, B1 C1 एंड V कैसा एलिमेंट लेंगे हम 0, B2 C2। ओके एंड अल्फा U प्लस बीटा V, इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा 0, B1 C1 प्लस बीटा 0, B2 C2। आगे इसको सॉल्व करके दिखाना है हमने, यही एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने प्रूव करना है W इज अ सबस्पेस ऑफ V। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रूव करना है कि W इज नॉट सबस्पेस ऑफ V या चेक करना हो। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।